यही भाव निवेदन करते 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 महाराज गुरु जी की वो करती हुई तपस्या पर गोविंद रीझ गए। और महाराज संसार की प्राणवायु जब अवरुद्ध हो गई तो भगवान ने मन में सोचा, महाराज ये कैसा अलौकिक बालक प्रकट हो गया कि जिसने सारे संसार की प्राणवायु अवरुद्ध कर दिया। और ऐसा पवित्र भाव देकर के भगवान नारायण आकर के ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। और जैसे भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ महाराज, देखा तो सामने ध्रुव जी के सामने प्रभु खड़े हैं। तो ध्रुव जी दोनों आंख बंद करके अभी भी उनकी रटना लगी है, उनकी जो रटना है वो अभी भी लगी है और भगवान सामने खड़े हैं। भगवान देख करके बड़े आनंदित हो रहे, कितना अबोध बालक है, कितना नन्हा सा। अब मैं इसका जो तार मुझसे जुड़ा है, इस तार को मैं छुड़ाऊं कैसे? इसके मन का जो तार मुझ में लगा है, इस मन के तार को कैसे तोड़ूं? कृपा दृष्टि हटाई और झटका लगा महाराज, और समाधि छूट गई। और जैसे समाधि छूटी तो सामने देखा, ओहो भगवान खड़े हैं। और अपने नारायण को देखा महाराज, दौड़ करके ध्रुव जी गए और जाकर के भगवान नारायण ने कहा, बोले बेटे ध्रुव। भगवान उसी स्थान पर बैठ गए और ध्रुव को कहा, बेटा तुम्हें गोद चाहिए थी ना, आओ आओ तुम आकर के मेरी गोद में बैठ जाओ। बड़े प्रेम से भगवान नारायण की गोद में ध्रुव जी महाराज बैठ गए। और प्रभु की गोद में बैठ करके अब उनके मन में भाव बार बार उमड़ रहा है कि कुछ भगवान की स्तुति कर लूं, कुछ भगवान का भजन कर लूं, कुछ स्तोत्रों का गान कर लूं। लेकिन जब कुछ ज्ञान ही नहीं है, कोई शिक्षा ही नहीं है, केवल मात्र एक भक्ति है, प्रेम है, ऐसी स्थिति में किस स्तोत्र से भजन कर लूं? भगवान समझ गए और भगवान नारायण ने अपने उस पांचजन नामक शंख को उठाया और उठा करके ध्रुव जी के कंठ से स्पर्श कर दिया। महाराज ध्रुव जी परम ज्ञानी हो गए।
परम तत्व ज्ञान को वो ग्रहण कर ले गए। ध्रुव जी को विद्या मिल गई और पिता की गोद भी मिल गई। और अर्जुन को लक्ष्य बना करके उन अनिष्ट रूपी कौरवों का वध हुआ। कौरव मारे गए और कौरवों के मारे जाने के बाद अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि अर्जुन रात्रि में सोते अचानक जग जाना और जगने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा कि रात में सुषुप्त अवस्था में स्वप्न दिखाई देना कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे कुल की स्त्रियां श्वेतांबर धारण करके दौड़ी दौड़ी आती हैं और आकर के मुझसे प्रश्न करती हैं, अर्जुन तुमने ये क्या किया? अरे एक राज्य सुख लोभ के लिए तुमने बताओ अपने ही परिवार के सज्जनों को मार डाला। अरे बढ़िया साफ इसलिए सोनकाद ऋषियों अर्जुन का हृदय बड़ा दुखी रहता है साफ होता है और अंतर हृदय से दुखी अर्जुन के मन में एक दिन धारणा जागृत हुई। उन्होंने अपने पोते परीक्षित को बुलाया और परीक्षित को बुला करके परीक्षित से कहा, पहले बेटे अभी इस हस्तिनापुर में मेरा जीवन एक क्षण भी नहीं व्यतीत होने वाला है, क्योंकि हस्तिनापुर की एक एक राजमहल की जो ईंटें हैं ऐसा प्रतीत होता है कि ये ईंटें मुझे धिक्कार रही है कि अरे अर्जुन तुमने ये क्या कर डाला। और बेटे मैं अब इस हस्तिनापुर में नहीं रह सकता और बेटे संपूर्ण राज्य और सारी प्रजाओं को मैं तुम्हें सौंप करके और सदा सदा के लिए मैं हस्तिनापुर छोड़कर नहीं, नियम के विरुद्ध नहीं, ये मेरा आदेश है और आदेश जो होता है वो सिरोधार्य करने योग्य ही होता है। बोले ठीक है बाबा, जब आपका आदेश है तो मैं सिरोधार्य करता हूँ। राज्य पद पर महाराज परीक्षित को बैठाया गया। सौनकादि ऋषियों राज्य पद पर महाराज परीक्षित को बैठाया गया और जब राज्य पर राज्याभिषेक होने लगा तो हस्तिनापुर की संपूर्ण प्रजाएं आकर के राजा का स्वागत करने को राज्य महल पधारी और राज्य महल में आई प्रजाओं ने सब स्वागत किया, सब सत्कार किया राजा का। और महाराज उसी प्रजा के बीच में एक मैला कुचैला गंदा शरीर से दुर्गंधित वस्त्र पहन करके वो भी आ गए। तो सारे लोग आ रहे हैं, राजा को राज तिलक कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो वो भी आया और वो जब आया तो आकर के राजा के चरणों में गिर पड़ा और राजा के चरणों में गिर करके दोनों हाथों से चरण पकड़ लिया और चरण को पकड़ करके निवेदन हो। दिखाओ लेके दिखा बहुत अंधियार हो गया। उसके बाद यज्ञ के मुख्य यजमान जी आप आइए, आप इधर आइए। चंदन दीजिए। आओ हम लोगों को चंदन। जय श्री राधे। आइए सभी लोग मिलकर इस धराधाम को बार बार वंदन एवं प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस के कथा में प्रवेश से पूर्व प्रभु श्री के पांव से चरणों में भजन पुष्पांजलि समर्पित करते हैं और उनसे अनुरोध विनय करते हैं कि वो आए और अपने समस्त भक्तजनों के हृदय में निवास करें। उसके बाद हमारे धुरंधर कलाकारों को आप चंदन अर्पित करिए। संगीत के धुरंधर कलाकार हैं, बहुत सुंदर भजन गाते हैं।
अभी आप लोगों का दिल प्रसन्न हो जाएगा, खुशी से झूम जाएगा जब आप लोग इनके भजन को श्रवण करेंगे, व्यास जी महाराज की कथा को श्रवण करेंगे, बहुत आनंद आएगा। इसलिए आप लोग बैठ जाइए, और जो लोग नहीं आए हैं उनसे भी निवेदन है कि वो बहुत जल्दी आ जाएं और उसके बाद घर के भी प्रत्येक सदस्यों से निवेदन है कि हमारे श्री ठाकुर जी महाराज की आरती होने जा रही है, आप लोग अवश्य पधारिए। सिर्फ पूजा करूं तेरा सुमिरन करूं, सच्ची श्रद्धा से तेरा आवाहन करूं। पूजा करूं तेरा अर्चन करूं, सच्ची श्रद्धा से तेरा आवाहन करूं। गणपति मेरे कलेश जी, गणपति मेरे कलेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। चरण शरण हो स्वामी,